हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 5 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 24। प्रैक्टिस सेट 22 एंड 23 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके पहले के 4 चैप्टर्स भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको उन चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो अब आइए बिना देर करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। डिवीजन तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 13/4। कैसे करना है, इसको डिवाइड करना है। टेबल्स आपको सभी को आते होंगे। 4 3 होता है 12, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 बच गया। अब इस 1 को भी हमें डिवाइड करना है। इस 1 को बिगर बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। एक 0 जब भी आप लगाएंगे तो आप साइड में एक डेसिमल पॉइंट आता है, ये बिगर बन गया। क्या करना है, 4 के टेबल में 10 या 10 से स्मॉलर नंबर देखना है। तो 4 2 आता है 8। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। अगेन ये स्मॉलर नंबर हो गया। अब इसको बिगर बनाने के लिए आप यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 0 पुट किया तो अब आपको अप साइड में पॉइंट या 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। एक बार पॉइंट आ गया तो एक 0 आप फ्री में पुट कर सकते हो। अब ये बिगर बन गया। 4 के टेबल में 20 आता ही है, आपको पता है। 4 5 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिल गया। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये जो अपसाइड में होता है इसको हम क्वेश्चन कहते हैं, यही आपका आंसर होता है। तो 13/4 इज इक्वल टू 3.25, यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। या फिर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/4 इज 3.25। सेकेंड वन आपको दिया है -7/8। माइनस का साइन देख के डरो मत। डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 को बाहर लिखेंगे, 7 को अंदर लिखेंगे। अब 8 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 7 को बिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे तो अप साइड में आ जाएगा 0 पॉइंट। पॉइंट लगाएंगे उससे पहले 0 लगा देंगे। 8 के टेबल में 70 या 70 से स्मॉलर नंबर आपको कौन सा मिलता है, 8 8 64। माइनस करेंगे 70 में से 64 जाएगा तो 6 मिलेगा। अब अगेन ये स्मॉलर हो गया, इसको बिगर बनाने के लिए एक 0 पुट करेंगे। 8 7 56, माइनस करेंगे 60 में से 56 माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अगेन इसको बिगर बनाने के लिए एक 0 पुट करो। अब 8 5 40 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपको 0 0 मिलेगा। ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। थर्ड वाला आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करते थे हम, क्रॉस में ये जो दिया है 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 7 5 35, 35 प्लस 3 38 हो जाएगा। चलो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको करके बताता हूँ। पहले आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 अपॉन में डिनोमिनेटर जैसे है वैसे ही रहने दो। क्या आएगा, 7 5 35, 35 प्लस 3 38 अपॉन में 5। 5 के टेबल में 38 या फिर 38 से स्मॉलर नंबर देखो। 5 7 35 आता है, माइनस करेंगे 38 में से 35 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। 5 से स्मॉलर है 3 तो 3 को बिगर बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। एक 0 लगाया तो एक पॉइंट अप साइड में लगा देंगे। अब 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम। 5 6 30, माइनस करेंगे यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। तो हो गया सॉल्व। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 38/5 आंसर आपको देगा 7.6। बट यहाँ पर हमें ये मिक्स फ्रैक्शन से मिला था तो ये 38/5 की जगह हम 7 3/5 लिखेंगे। फाइनल आंसर लिखो। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7 3/5 इज 7.6। कर लो कॉपी इसको। फोर्थ वन आपको दिया है 5/12 तो 12 आ जाएगा बाहर, 5 आ जाएगा अंदर। 5 को बिगर बनाना पड़ेगा क्योंकि 12 से स्मॉलर है। तो पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 0 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 ही मिलेगा। अब यहाँ पर आप 0 पुट करके एक पॉइंट पुट कर देंगे अप साइड में, ये 50 हो गया। ये 0 हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि इस 5 को बिगर बनाना है, वरना ये 12 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 50 डिवाइड हो सकता है क्योंकि 12 के टेबल में 50 या फिर 50 से स्मॉलर नंबर आपको मिल जाएगा। 12 4 होता है 48, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। अब 2 अगेन स्मॉलर है 12 से तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर 0 पुट करके बिगर बनाना पड़ेगा। 20 बन गया 12 के टेबल में, 20 से स्मॉलर 12 ही मिलेगा तो यहाँ पर आप ले लो 12 1 12, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। अगेन इसको बिगर बनाने के लिए 0 पुट करो तो 12 के टेबल में 80 या फिर 80 से स्मॉलर नंबर आपको मिलता है 72। 12 6 आएगा 72, माइनस करेंगे तो अगेन यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। फिर 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ पर 12 6 72 लेना पड़ेगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर अगेन आपको 8 मिलेगा। फिर 0 पुट करोगे, फिर अप साइड में आपको 6 मिलेगा। तो ये रिकरिंग नंबर, क्या कहते हैं इसको, रिकरिंग डिजिट्स आपको मिलते रहेंगे, यानी एक ही नंबर या एक ही डिजिट आपको बार बार मिलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे,
इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये इसका लिमिट नहीं है कोई। अगर आप इसको करते रहो तो आपको हमेशा 8 मिलता रहेगा, अप साइड में 6 मिलता रहेगा। तो हम इसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 5/12 इज इक्वल टू 0.416। अप साइड में यहाँ पर हम एक डैश इस तरीके से पुट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आगे जो भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं या आगे जो भी डिजिट मिल रहे हैं वो 6 है। 6 यहाँ पर बार-बार रिकरिंग आ रहा है, तो हम बार-बार 6 नहीं लिखेंगे, एक बार 6 लिख के अप साइड में ऐसे डैश पुट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि 6 यहाँ पर रिकरिंग है। और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/12 इज 0.416। 6 के ऊपर स्मॉल डैश इस तरीके से पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22/7। 7 बाहर 22 अंदर। 7 के टेबल में 22 या 22 से स्मॉलर नंबर आपको मिलता है 21। 7 3 जा 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अब इस 1 को बिगर बनाने के लिए हम 0 पुट करेंगे। एक 0 लगाएंगे तो अप साइड में एक पॉइंट पुट करना पड़ेगा। फिर ले लो 7 1 जा 7 माइनस करो तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। अगेन इसको बिगर बनाने के लिए एक 0 पुट कर सकते हैं। अब ये 0 आपको फ्री में मिल रहा है, अप साइड में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर ले लो 7 4 जा 28 माइनस करो तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। अब इस 2 को बिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। 7 के टेबल में 20 या 20 से स्मॉलर आपको 14 मिलता है। 7 2 जा 14 मिलेगा, माइनस करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा 6। अगेन 6 को बिगर बनाने के लिए 0 पुट करना पड़ेगा। अब 7 के टेबल में 60 या 60 से स्मॉलर आपको मिलता है 56। 56 कहाँ पर मिल रहा है आपको, 7 8 जा होता है 56, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। इसको बिगर बनाने के लिए अगेन 0 पुट करना पड़ेगा। अब 7 5 जा आप ले सकते हैं 35, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। फिर 0 पुट करेंगे इसको बिगर बनाने के लिए। अब 7 के टेबल में 49 आता है 7 टाइम्स, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 7 7 जा 49, माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, अब ये कहानी फिर से शुरू होगी। देखो यहाँ पर 1 मिला था हमें, फिर 0 लगाएंगे, आपको अगेन 7 पुट करना पड़ेगा। 7 पुट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। फिर 28 ले लोगे, 2 बचेगा। ये कहानी फिर से शुरू होगी। अप साइड में आपको जो नंबर्स मिल रहे हैं 7 के बाद ये फिर से कंटिन्यू होगी। 7 के बाद फिर से आपको 1 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे 22/7 इज इक्वल टू 3.142857। ठीक है, अब ये नंबर के बाद मुझे फिर से 1 मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर मुझे 1 मिला। अब यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा तो अप साइड में मुझे 7 1 जा 7 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस नंबर के बाद फिर से 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर के ऊपर बड़ा वाला डैश पुट कर देंगे ऐसे, और यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। जस्ट आपको क्या ध्यान रखना है, जहां से आपने स्टार्ट किया है अगर वो नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमने 1 रिमाइंडर में 1 आया तो 0 पुट किया। पूरा सॉल्व करने के बाद अगर आप चाहें तो इसके आगे सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको फिर से 1 4 2 8 5 7 आएगा। आप बाद में चेक कर लीजिएगा। तो जब नंबर रिपीट होने लगे तो आप ऐसे बड़ा वाला डैश डाल के स्टॉप कर देंगे। कर लिया कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 4/3। डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा बाहर, न्यूमरेटर वाला आ जाएगा अंदर। 3 के टेबल में 4 या 4 से स्मॉलर आपको 3 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 ले लो, माइनस करो, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। इसको बिगर बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो अप साइड में हमें एक पॉइंट पुट करना पड़ेगा। 3 के टेबल में 10 से स्मॉलर आपको 9 मिलेगा। 3 3 जा 9, माइनस करोगे तो अगेन आपको 1 मिलेगा। अब ये कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर 3 3 जा 9 लेना पड़ेगा, माइनस करोगे तो आपको फिर से 1 मिलेगा। फिर 0 पुट करोगे, फिर से आपको 3 3 जा 9 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे देयरफॉर 4/3 इज इक्वल टू 1.33 विच इज इक्वल टू 1.3। अप साइड में ऐसे एक डैश डाल देंगे। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे द डेसिमल फॉर्म ऑफ 4/3 इज 1.3, अप साइड में स्मॉल वाला डैश। आया समझ में कैसे किया। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है 7/9। पहले 9 0 जा 0 ले लो, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 मिलेगा। 7 को बिगर बनाने के लिए 0 पुट करो, तो अप साइड में एक पॉइंट पुट करना पड़ेगा। अब 9 के टेबल में 70 या फिर 70 से स्मॉलर नंबर आपको मिलता है 63। कहाँ मिलता है, 9 7 जा 63 होता है, माइनस करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। अब देखो फिर से कहानी रिपीट होगी, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर भी 7 आया। 0 पुट करेंगे, अगेन 9 7 जा 63 आएगा, माइनस करेंगे, अगेन आपको 7 मिलेगा। तो ये फिर से रिपीट होता रहेगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। देयरफॉर 7/9 इज इक्वल टू 0.77 ऐसे पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0.7 अप साइड में स्मॉल वाला डैश, और लास्ट में आ जाएगा द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/9 इज 0.7, 7 के ऊपर स्मॉल वाला डैश। तो हो गया आपका 7th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 24 भी हमने कंप्लीट कर लिया है।